नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। गुजरात में थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम दोपहर 12:15 पर सुरेंद्रनगर जिले के गरियाधर में उतरेंगे और फिर पालीताना विधानसभा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अंजार पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। फिर शाम 4:30 बजे जामनगर में और शाम 6:30 बजे राजकोट में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। शाह केजरीवाल भी करेंगे जोरदार प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात पहले चरण चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 4 जनसभाएं करेंगे। शाह महिसाणा के खेरालू, वडोदरा के सावली, अरवल्ली के भिलोड़ा, अहमदाबाद में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल सूरत में रोड शो करेंगे। ई टिकट प्रणाली की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की ई टिकट प्रणाली की शुरुआत करेंगे। नई ई टिकट प्रणाली से न केवल यात्रियों को लाभ होगा बल्कि राज्य द्वारा संचालित परिवहन से जुड़े राजस्व में भी गड़बड़ी भी बंद हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 10 लाख नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुफ्त या रियायती दरों पर जारी किए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचेगी। यहाँ राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके अलावा श्री सिद्ध क्षेत्र वाल्मीकि धाम में राष्ट्र संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज से आशीर्वाद लेने भी पहुंचेंगे। उत्तराखंड विश्व शीतकालीन सत्र। उत्तराखंड विधानसभा में आज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र के पहले दिन भोजन अवकाश के बाद शाम 4 बजे अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा एक अध्यादेश 6 विधेयक और एक असरकारी विधेयक भी सदन में आएगा। उत्तराखंड में चक्का जाम। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन आज राज्य भर के ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित ऑटो बस विक्रम संचालक ऑटोमेटिक फिटनेस योजना के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन के जरिए विधानसभा घेराव करेंगे। पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने का ऐलान है। उमेश कुमार के निर्वाचन को चुनौती याचिका। हरिद्वार जिले के खानपुर से विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लक्सर के देवकी कला निवासी वीरेंद्र कुमार ने उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर रोजगार मुहैया कराएगा कौशल विकास विभाग। तैयारियां शुरू। कौशल विकास विभाग अब इंडस्ट्री के क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएगा। इसके लिए विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। विभाग प्रदेश में मौजूद सभी इंडस्ट्रीज के HR से मुलाकात कर युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार देने के रोड मैप पर काम शुरू करने जा रहा है। ये कैसी धांधली। BKTC में चौकीदार नियुक्त हुआ, ले रहा PCS अधिकारी के बराबर सैलरी। अध्यक्ष ने उठाई जांच की मांग। करोड़ों हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आस्था व श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन इन मंदिरों की व्यवस्था संचालित करने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर इन दिनों आरोप लग रहे हैं। श्रद्धालु के दान व चढ़ावे से चलने वाली BKTC में पहले भी अनियमितताओं, आर्थिक गड़बड़ियों, नियुक्तियों व पदोन्नति आदि में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। हालांकि इस बार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर सारा विवाद हुआ है। पत्र के जरिए अजेंद्र अजय इस मामले की जांच की मांग उठा रहे हैं। देवभूमि में शर्मसार हो गई गुरु की गरिमा। शिक्षक पर छात्रा से रेप के प्रयास का आरोप। नाबालिग छात्र से छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले शिक्षक पर गोपेश्वर थाने में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि छात्रा को छुट्टी के बाद शिक्षक बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मामले में पीड़ित छात्रा के परिजनों ने गोपेश्वर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट। मामले में पीड़ित छात्रा के परिजनों ने गोपेश्वर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर के बाद देहरादून में खुलेगी फूड सैंपलिंग टेस्टिंग लैब। जगह की गई चिन्हित उपकरणों के केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सब कुछ सही रहा तो जल्दी देहरादून में फूड सैंपलिंग की टेस्टिंग की जाएगी। FDI देहरादून में टेस्टिंग लैब खोलने की तैयारी चली है, जिसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। यशपाल बेनाम सहित तीनों दोषियों को कोर्ट ने परिवीक्षा पर छोड़ा। DEO से अभद्रता का है मामला। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित 3 दोषियों को परिवीक्षा पर बरी किया गया है। न्यायालय ने इस मामले में 30-30 हजार की जमानती और इतनी ने राशि के नीचे मुचल के भी करवाए हैं। कोर्ट ने कहा तीनों को 1 साल तक परिशांति बनाए रखते हुए सदाचारी भी रहना होगा। टिहरी में करंट लगने से 16 साल के किशोर की मौत। 5 बहनों का इकलौता भाई था। टिहरी में एक 16 साल के किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। किशोर 5 बहनों की इकलौता भाई था। ये घटना टिहरी के बूढ़ा केदार गाँव के कंडेरी तोक की है। देहरादून के चंद्रमणि चौक पर बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 1 की मौत।
चंद्रमणि चौक पर एक्सीडेंट हो गया, कई लोग एक बेकाबू ट्रक के नीचे दब गए। सूचना देने की काफी देर बाद जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बेकाबू ट्रक ने इन 3 बाइक सवार लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। ये घटना थाना पटेल नगर क्षेत्र की है। घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। मृतक की शिनाख्त हरबंस लाल 60 पुत्र हंसलाल निवासी चंद्रमणि पटेल नगर के रूप में हुई है। और इस हादसे में घायलों को हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। 3 खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के बंदर लीमा में खाई में गिरा वाहन, 2 लोगों की मौके पर मौत। पिथौरागढ़ के बंदर लीमा में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ एक वाहन अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। श्री शानदार इंडस्ट्रीज अग्निकांड, आग से झुलसे एक और श्रमिक की इलाज के दौरान मौत। उधम सिंह नगर के जसपुर सर्कुल में श्री शानदार इंडस्ट्रीज अग्निकांड में एक और श्रमिक की मौत हो गई। घायल का इलाज बरेली के अस्पताल में चल रहा था। 23 नवंबर की रात को फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से आग लग गई थी। आग में एक शख्स की मौत घटना वाले दिन ही हो गई थी। जंगल के बीच 3 घायलों के लिए देवदूत बने एसपी सिटी मनोज कत्याल अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। रुद्रपुर डोली रेंज में घायल 3 युवकों के लिए एसपी सिटी मनोज कत्याल देवदूत बनकर पहुंचे। जंगल होने के कारण घटनास्थल पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। एसपी सिटी ने तत्काल घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों की हालत ठीक है। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम में 12 साधु संतों को मिली अनुमति। 21 आवेदन जिला प्रशासन के पास लंबित। बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के लिए 12 साधुओं को तब करने की अनुमति मिल गई है। सभी साधुओं को प्रशासन की तरफ से मेडिकल जांच करवाने के लिए कहा गया। 21 के आवेदन अभी जिला प्रशासन के पास लंबित हैं। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज सरकार सदन के पटल पर रखेगी अनुपूरक बजट। आज से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र आगामी 5 दिसंबर 2022 तक चलेगा। सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस से लेकर अन्य कई राजनीतिक दलों ने भी विधानसभा घेराव करने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ सदन के अंदर भी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, अंकिता हत्याकांड, केदार भंडारी प्रकरण के अलावा यूकेटीएससी परीक्षा घोटाले पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी 20 फाइलें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को लौटाई। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पति से हुई थी अनबन। हल्द्वानी मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुलदार ने हमला कर 3 लोगों को किया घायल। जिले में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों 10 वर्षीय मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था, जिसके बाद फिर गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मामला अल्मोड़ा जिले के द्वारा हाट का है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहकारिता विभाग की समीक्षा में चीफ सेक्रेटरी ने दिए निर्देश, योजनाओं में तेजी लाने की कही बात। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने पर्वतीय क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी पैकेजिंग यूनिट लगाकर पर्वतीय स्थानीय उत्पादों की ब्रॉडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहेगा हंगामेदार, ट्रांसपोर्ट यूनियन भी करेगा चक्का जाम। उत्तराखंड में 29 नवंबर से आगामी 5 दिसंबर 2022 तक चलने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क पर हंगामे के आसार हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और अन्य संगठन विधानसभा घेराव की तैयारी में है। विगत वर्षों की तुलना में इस बार विधानसभा घेराव के दौरान सड़क पर धरना प्रदर्शन में किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसको लेकर पुलिस विभाग भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन कैमरे से हर गतिविधि पर नजर बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड के लिए गौरव का पल, हल्द्वानी की मौलिका पांडे को ब्रिटेन की महारानी ने किया सम्मानित। शहर की एक बेटी ने अपना नाम प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी रोशन किया है। हल्द्वानी के औरम द ग्लोबल स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा मौलिका पांडे ने अपनी प्रतिभा का झंडा ब्रिटेन में लहराया है। सोसाइटी ऑफ लंदन की ओर से एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सीनियर और जूनियर इन 2 कैटेगरी में हुई इस परीक्षा में दुनिया भर के बच्चे शामिल हुए थे। इसमें हल्द्वानी की मौलिका पांडे ने भी हिस्सा लिया। कूड़े की आग से जहरीली हुई ऋषिकेश की हवा, गर्भवती महिलाएं हो सकती है बीमार, बच्चे में हो सकती है अपंगता। नगर निगम ऋषिकेश के कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। कूड़े में लगी आग से उठने वाली जहरीले धुएं के कारण आसपास के लोगों को भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। इससे ऋषिकेश आबोहवा भी प्रदूषित हो रही है। डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोग भी इससे काफी बीमार होने लगे हैं। इसके साथ ही डंपिंग ग्राउंड से बरसात के समय निकलने वाला गंदा पानी भी गंगा में जाता है, जिससे गंगा भी प्रदूषित हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद रुद्रप्रयाग पहुंचे अंगद बिष्ट, हुआ जोरदार स्वागत। मुख्य बाजार के रहने वाले युवा फाइटर अंगद बिष्ट के गृह क्षेत्र पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया। अंगद बिष्ट ने हाल में दुबई में हुई मिक्स मार्शल आर्ट MMA में वर्ल्ड चैंपियन जीती है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए अथक प्रयास किए। उनकी सफलता पर रुद्रप्रयाग जिले के साथ ही पूरे उत्तराखंड के लोगों ने खुशी व्यक्त की है। साथ ही पहाड़ी प्रदेश का पूरे विश्व में गौरव बढ़ाया है। बागेश्वर जिला न्यायालय ने चरस तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा।
विशेष सत्र न्यायाधीश SMD गणेश की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। SDM की मौजूदगी में आरोपी के बैग से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने तस्कर को सजा सुनाई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।